हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नैनीताल जिला भाग 2। इससे पहले कल की क्लास में हमारे चैनल द्वारा नैनीताल जिला भाग प्रथम अपलोड कर दिया गया था और आज हम पढ़ेंगे नैनीताल जिला भाग 2 विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और प्लीज बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्रतिदिन 8 AM हमारी वीडियो प्राप्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ टाइम टेबल बताने जा रहा हूं। हमारी क्लास वीकली पहले 3 दिन या 3 डे आपके डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया जाता है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट, और 3 डे आपका इसमें 2 दिन उत्तराखंड से जीके संबंधित और 1 दिन आपका टेस्ट, और आपको संडे को मिलेगा आपका हिंदी। तो इस हिसाब से हमारे चैनल में वीकली आपका क्या हो रहा है, ये शेड्यूल है आपका जीके का। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जिला नैनीताल भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे जिला नैनीताल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 1902 तक के इंपोर्टेंट बिंदु। आज हम पढ़ेंगे 1904। तो 1904 में क्या हुआ, राज्य में रक्षा संस्थान पटवान डांगर क्या एक वैक्सीन संस्थान की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है कि वैक्सीन संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1904 और कहां, नैनीताल में। और ये आजकल कहां कार्यरत है, ये आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, आपका गोविंद वल्लभ पंत कॉलेज के साथ। ये अब वहां क्या कर रखा है, स्थापित कर गया, इसका स्थानांतरण हो चुका है वहां। अब नेक्स्ट है आपका 1905। तो अगला बिंदु है आपका 1905। तो 1905 में क्या हुआ, नैनीताल में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय स्थापित किया गया। इसके बाद है आपका 1910। तो 1910 में नैनीताल याट क्लब की स्थापना हुई। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो नैनीताल में याट क्लब की स्थापना कब हुई, 1910 में। नेक्स्ट है आपका 1922। 1922 में दी नैनीताल बैंक का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दी नैनीताल बैंक का गठन कब किया गया, 1922 में। और इसको गठित करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। आपको पता है कि भारत रत्न उत्तराखंड से प्राप्त गोविंद वल्लभ पंत और परमा शाह, चंद्रलाल शाह और आपका मथुरादत्त पांडे, मोहनलाल और अब्दुल कयूम, ये प्रमुख व्यक्ति थे आपके दी नैनीताल बैंक को गठित करने में। इसके बाद है 1929, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 1929 में गांधी जी का प्रथम बार नैनीताल आगमन हुआ। पूछा जा सकता है कि नैनीताल महात्मा गांधी जी कब आए, तो सन 1929 में। और उन्होंने ताकुला में स्वराज्य आश्रम की नींव रखी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ताकुला में स्वराज्य आश्रम की नींव किसने रखी, महात्मा गांधी जी ने रखी। नेक्स्ट है आपका 1929-30। 1929-30 में क्या हुआ, कूर्मांचल वैश्य सभा का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट बिंदु है। नेक्स्ट है आपका 12 अप्रैल 1933। तो 12 अप्रैल 1933 में महत्वपूर्ण बिंदु है, नैनीताल में एक बर्ड सेंचुरी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 1928। तो 1928 में क्या हुआ, रानीखेत में शाह बैंकर की स्थापना हुई। तो शाह बैंकर की स्थापना कब हुई, 1928 में। और किसके द्वारा, दुर्गा मोहनलाल शाह द्वारा, जिसकी शाखा नैनीताल में 1935 में खोली गई। इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि शाह बैंकर्स की स्थापना कब हुई, 1928, कहां, रानीखेत में। और स्थापना किसने करी, मोहनलाल शाह। और उसकी शाखा नैनीताल में कब खुली, तो 1935 में। नेक्स्ट है आपका 1935-36। तो 1935-36 में मोहनलाल शाह नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष बने। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मोहनलाल शाह नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कब बने, 1935-36। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये प्रथम भारतीय थे। पूछा जा सकता है कि नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो आंसर में होगा आपका मोहनलाल शाह। और कब, 1935-36। इसके बाद अगला आपका 1943। तो 1943 में क्या हुआ, शारदा संघ नैनीताल की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है कि शारदा संघ नैनीताल की स्थापना कब हुई, तो 1943। कहां हुई, तो आपको पता है, नैनीताल में। इसके बाद अगला प्रमुख बिंदु है 1963। तो 1963 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है।
तो उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल कब बनाई गई? तो 1963 को बनाई गई। उसके बाद आपका 1966, तो 1966 को पर्वतीय प्रेस की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है कि पर्वतीय प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? नैनीताल में। और कब? 1966। इसके बाद है 30 नवंबर 1973। तो 30 नवंबर 1973 को क्या हुआ? नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख विद्यालय। तो 30 नवंबर 1973 को नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इसके बाद है 15 अगस्त 1977। कब? 15 अगस्त 1977। तो नैनीताल समाचार का प्रकाशन आरंभ हुआ। पूछा जा सकता है नैनीताल समाचार का प्रकाशन आरंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1977 को। इसके बाद है आपका 1982। तो 1982 को नैनीताल में चंद्रशेखर पंत संगीत विद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद है आपका 1983। तो 1983 में कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक की स्थापना की गई। पूछा जा सकता है कि कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1983 में। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? मदन लाल शाह व चंद्रलाल ठुलगरिया द्वारा। इसके बाद है 1984 में। तो 1984 में वृहद झील विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई नैनीताल में। पूछा जा सकता है कि वृहद झील विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1984 में ही। तो अगला है आपका 1984 में ही गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना। तो गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई? आपका 1984 में। और कहाँ हुई? तो नैनीताल में। और 1995 में इसको आम जनता के लिए खोला गया। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है 1994। तो 1994 में नैनीताल में उत्तराखंड महिला संघ का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी तक की वीडियो में हमसे छूट गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैना झील के बारे में। तो नैना झील के बारे में पहला पॉइंट है, नैनीताल नगर के बीच में नाशपाती आकार की एक झील है जिसे नैना झील कहा जाता है। तो नैना झील का आकार कैसा है? आपका नाशपाती आकार है उसका। दूसरा पॉइंट है, नैनीताल झील के उत्तर में नैना पीक, कौन सा? नैना पीक या चाइना पीक सबसे ऊंची चोटी है। तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? चाइना पीक या नैना पीक, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, नैनीताल झील के पश्चिम में देवपाटा। तो पश्चिम में क्या? देवपाटा। व दक्षिण में आपका आयरा पाटा चोटी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नैनीताल झील के चारों ओर 7 पहाड़ियां स्थित हैं। तो आपका नैना झील कितने पहाड़ियों से घिरी है? 7 पहाड़ियों से घिरी है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें प्रमुख है आपका स्नो व्यू, शेर का डांडा और देवपात। ये प्रमुख क्या आपकी चोटियां हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नैना झील को स्कंद पुराण में त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नैनीताल झील का पुराना नाम क्या है? तो त्रि ऋषि सरोवर। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नैनी झील के तट पर आपका नैना देवी मंदिर स्थित है। और 1880 के भूकंप के कारण नैना देवी मंदिर नष्ट हो गया था। लास्ट टाइम हाईकोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नैना देवी मंदिर कब नष्ट हुआ? 1880 के भूकंप के कारण वो नष्ट हो गया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1842 में नैना देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। एक अगला प्रमुख बिंदु है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, नैनीताल हाई कोर्ट। तो नैनीताल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1897 में। मैं नैनीताल हाई कोर्ट को अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम 4-5 मिनट में नैनीताल हाई कोर्ट को कवर करेंगे। तो नैनीताल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1897 में। और किसके द्वारा की गई? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। किसके द्वारा? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। तो कहीं पे आपको मिलेगा सर मैकडोनाल्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नैनीताल जिले का क्षेत्रफल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो 4251 वर्ग किलोमीटर आपका नैनीताल जिले का क्षेत्रफल है। और राज्य का 5वां बड़ा जिला है ये क्षेत्रफल में। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका चौथा है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है साक्षरता दर। तो एजुकेशन रेट नैनीताल की कितनी है? आपका 83.88%। और राज्य में दूसरा सबसे साक्षर जिला है आपका, पहला है आपका देहरादून और दूसरे नंबर पे आपका नैनीताल।
ऐसे नैनीताल जिला महिला साक्षरता में दूसरे स्थान पर है, पूछा जा सकता है। पहले में कौन है तो देहरादून। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु है नैनीताल जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग साक्षर हैं, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में ऐसा जिला बताएं जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो शिक्षित हैं वो लोग रहते हैं, तो आपका होगा नैनीताल। नेक्स्ट है आपका जो नदियों से संबंधित प्रमुख बिंदु है तो है आपका बाकरा नदी। तो बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है। इसके बाद है आपका गोला नदी। तो गोला नदी भी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नंदौर नदी, तो ये भी आपका नैनीताल से निकलती है। इसके बाद है आपका बलिया नदी। तो बलिया नदी आपका नैनीताल के नैना झील से निकलती है। अब है नैनीताल से संबंधित प्रमुख बिंदु 1, इसमें हम बढ़ेंगे नैनीताल में जो 1 है उसमें प्रमुख बिंदु। तो नैनीताल के कुल क्षेत्रफल का 72.64% क्या आपका वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में नैनीताल का उत्तराखंड में तीसरा स्थान है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुमाऊं में ऐसे पूछा जा सकता है नैनीताल में कितना परसेंट है, तो 72.64% वन है। सर्वाधिक नैनीताल ही ऐसा है कुमाऊं क्षेत्र में जहां वन है। दूसरा, राज्य में अति सघन वन नैनीताल में, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राज्य में अति सघन वन कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट भी है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई, 1966 में। आपको भवाली से आगे जाना पड़ता है इसके लिए। तो स्थापना कब हुई, 1966 में। और किसके द्वारा की गई, तो जयमल्ल सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जिले से संबंधित प्रमुख स्थल। इस वीडियो में लास्ट पॉइंट होगा और जो प्रमुख स्थल होंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घोड़ाखाल के बारे में। घोड़ाखाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आते हैं और इसमें से 2-3 पॉइंट आज तक परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला है जो उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब हुई, 21 मार्च 1966 में। और स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जयमल द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता है अगर आप घोड़ाखाल गए होंगे, भवाली से 10-12 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गोलू देवता का मंदिर। तो आपको पता है कि वहां गोलू देवता का एक मंदिर है और कि उसकी स्थापना किसने कर रखी है, चंद शासक बाज बहादुर चंद। पूछा गया क्वेश्चन है कि गोलू देवता मंदिर जो घोड़ाखाल में स्थित है उसकी स्थापना किसने कर रखी है, तो बाज बहादुर चंद ने कर रखी है। और 1955 में गोलू देवता के मंदिर में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने वृहद घंटी समर्पित की थी और तब घोड़ाखाल और भी हाईलाइट हो गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलू देवता के मंदिर में कौन से प्रधानमंत्री ने घंटी चढ़ाई थी, तो आंसर होगा आपका नेपाली पीएम गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेक्स्ट है आपका घोड़ाखाल में 1958 में मधुमती फिल्म की शूटिंग हुई। और आपको पता है कि उत्तराखंड में पर्यटन ही एक प्रमुख हमारा व्यवसाय है। तो अभी उत्तराखंड में और भी सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा यहाँ टैक्स फ्री करना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए शूटिंग के लिए, ताकि हमारा उत्तराखंड और फेमस हो सके, तो हमारी आय और बढ़ेगी। तो घोड़ाखाल में 1958 में मधुमती फिल्म की शूटिंग हुई और उससे क्या हुआ है, थोड़ा और हाईलाइट हो गया। और 2006 में अगर आपने शाहिद कपूर की विवाह फिल्म देखी तो उसकी शूटिंग भी आपका नैनीताल और घोड़ाखाल में ही हुई है। और उसके बाद हमारा पर्यटन क्षेत्र और बढ़ा। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एक ऐसे क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो अल्मोड़ा में शूटिंग हुई थी, मीटर बत्ती गुल चालू ऐसी शाहिद कपूर की थी, उसके डायरेक्टर, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल उत्तराखंड में पूछ ले जा रहे हैं। यहाँ गौर भैरव मंदिर स्थित है। तो आपका घोड़ाखाल में गौर भैरव मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका और आज की क्लास का लास्ट बिंदु है, नानतीन बाबा की समाधि घोड़ाखाल में ही स्थित है। तो नानतीन बाबा की समाधि कहाँ स्थित है, आपका घोड़ाखाल में ही स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारे वीडियो प्राप्त हो सके। और आज मैंने आपको शेड्यूल भी बता दिया कि हमारी क्लास वीकली कैसे चलती है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।